हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन फुटबॉल फैंस की, जो पिछले कुछ सालों की डिमांड थी कि भाई एएफएफ ने जब काफा के साथ एमओयू साइन किया है तो हम उनके साथ क्यों टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं। तो फाइनली वो जो डिमांड विश है वो अब फुलफिल हो चुकी है, क्योंकि एज पर दी खेल नाउ रिपोर्ट इंडिया इज ऑल सेट टू प्ले काफा नेशंस कप 2025, जो कि 29 अगस्त से उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान में खेला जाएगा। बिकॉज मलेशिया यहाँ पे इस टूर्नामेंट से बैक ऑफ कर गया है, सो इंडिया उनको रिप्लेस करेगा। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ एंड आई थिंक इंडियन फुटबॉल फैंस अब और ज़्यादा हाइप और एक्साइटेड है, बिकॉज इंडिया विल प्ले अगेंस्ट क्वालिटी साइड्स। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द डिटेल, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है हाइप करके। तो आपके वीडियो के नीचे जैसे लाइक का बटन है, उसी लाइन में एक हाइप का भी बटन होगा, तो उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि उससे भाई ये जो वीडियो है और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एंड यूट्यूब की जो रैंकिंग होती है उसमें इस वीडियो को और ज़्यादा आगे तक पहुँचने का मौका मिले। सो प्लीज़ हिट द हाइप बटन ऑल्सो। नाउ कमिंग बैक टू दी काफा नेशंस कप, तो जैसे मैंने बताया कि भाई मलेशिया को रिप्लेस कर रहे हैं हम, एंड ग्रुप बी में इंडिया को रखा गया है, जहां पे तजाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान के सामने मैचेस खेलेंगे। एंड अगर इस ग्रुप को हम टॉप करेंगे तो फाइनल भी खेलेंगे, सेकंड पे फिनिश करेंगे तो हमें थर्ड प्लेस मैच भी खेलने को मिलेगा। यानी कि मिनिमम 3 मैचेस गारंटीड है एंड मैक्सिमम 4 मैचेस इंडिया को ये जो सितंबर वाली विंडो है उसमें खेलने को मिलेंगे। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग एंड दिस विल बी अ क्रूशियल मैचेस फॉर इंडिया, बिकॉज आईएसएल तो हो नहीं रहा है, तो आपका जो अक्टूबर में क्वालिफायर मैचेस है अगेंस्ट सिंगापुर, उनकी प्रिपरेशन के लिए आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैचेस। ऑल्सो फॉर अवर न्यू कोच दिस विल बी द फर्स्ट असाइनमेंट, तो उनके लिए भी एक अच्छा यहाँ पे 3-4 कॉम्पिटिटिव मैचेस मिल जाएंगे, प्लेयरों को जानने का मौका मिल जाएगा, अपना जो यहाँ पे यू कैन से कि सेट ऑफ प्लेयर्स है या फिर अपना जो भी गेम प्लान है उनको ओवरऑल बेटर करने का यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस इज अ गुड न्यूज़। एंड 2023 में जब काफा ने एमओयू साइन किया तो उसी टाइम पे काफा के जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने बोला था कि हम तो चाहेंगे कि भाई इंडिया आगे आने वाले सालों में यहाँ पे इस तरह के इन्विटेशनल टूर्नामेंट में खेलने आए, बट अनफॉर्चुनेटली एआईएफएफ ने उस टाइम पे काफा को रीच आउट कभी नहीं किया। एंड अब यहाँ पे 2 साल बाद उनको थोड़ा सा सेंस आया एंड ये यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हुआ कि भाई मलेशिया बैक ऑफ कर गया, तो फिर अब हमारा चांस बन गया है। सो दैट्स अ गुड न्यूज़। एक और चीज़ कि भाई यहाँ पे जो टूर्नामेंट है वो थोड़ा सा फीफा के आउटसाइड विंडो से स्टार्ट हो रहा है, सो मे बी प्लेयरों की अवेलेबिलिटी में थोड़ा सा इश्यू आ सकता है, बिकॉज मोहन बगान एंड गोवा अगर एसएल 2 के लिए क्वालिफाई हो गया तो यहाँ पे 16 या 17 ऑफ सितंबर को उनके जो ग्रुप स्टेज के मैचेस है वो स्टार्ट हो रहे हैं। सो उनके प्लेयर रिलीज करने में थोड़ा सा मे बी इश्यू आ सकता है, सो वो भी एक देखना पड़ेगा, बट वो ज़्यादा डिपेंड करेगा कि भाई नया कोच कौन है। सो दैट्स अ गुड न्यूज़। बाय द वे, इंडिया इज ऑल सेट टू प्ले अगेंस्ट कंट्री लाइक ईरान, तजाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड न्यूज़ पे भाई इंडियन फुटबॉल फैंस को काफ़ी ज़्यादा एक्साइट करे ऐसी है, क्योंकि आज पे यहाँ पे एक बड़ा दिन है फॉर आवर वुमेंस टीम, बिकॉज आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एएफसी वुमेंस एशियन कप 2026 के ग्रुप स्टेज के ड्रॉ अनाउंस होने वाले हैं। एंड एक स्पेशल चीज़ उसमें यह है कि हमारी जो थाईलैंड मैच की हीरो थी संगीता बेसपुर, वो इस सेरेमनी में यहाँ पे यू कैन से कि आपको दिखेगी। सो दैट्स ऑल्सो अनदर प्राउड मोमेंट फॉर अस। एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि इंडिया इज इन पोर्ट 4, तो हमें यहाँ पे बाकी 3 पोर्टों से एक टीम मिलेगी। एंड पोर्ट 1 में ऑब्वियसली भाई ऑस्ट्रेलिया एज ए होस्ट, जापान एंड नॉर्थ कोरिया, तीनों भाई तगड़ी टीम है। पोर्ट 2 से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई वियतनाम मिलेगा, तो रिलेटिवली हमारे लिए थोड़ा सा इजी होगा, अदरवाइज चाइना साउथ कोरिया विल बी अ टफ। एंड पोर्ट 3 से कोई भी टीम मिले, चाहे वो फिलीपींस मिले, चाइनीज ताइपे मिले या फिर उज्बेकिस्तान मिले, वी हैव टू बीट पोर्ट 3 टीम अगर हमें यहाँ पे नेक्स्ट नॉकआउट राउंड में या फिर क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करना है। तो क्योंकि क्वालिफिकेशन का जो सिनारियो है वो सिंपल है, आपको अपने ग्रुप में फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड पे अगर आप फिनिश करते हो तो 2 थर्ड बेस्ट टीमों में आना पड़ेगा। एंड दिस इज़ अ बिग मोमेंट फॉर अवर वुमेन्स टीम। एंड जो आपका वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का रास्ता है वो भी इसी एशियन कप से जाता है। सो अगर इंडिया क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करेगा तो एक और स्टेप वो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के नज़दीक पहुंच जाएगा। बट लेट्स से कौन कौन सी टीमें पहले मिलती है। आज दोपहर 2:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आज दोपहर 2:30 बजे ये ड्रॉ होने वाला है, जिसको आप एएफसी एशियन कप के यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे लाइव देख पाएंगे। सो माय प्रेडिक्शन इज फॉर दिस ड्रॉ इज आई थिंक वी विल गेट ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम एंड चाइनीज ताइपे। डू लेट मी नो आपका क्या प्रेडिक्शन है इन दी कमेंट सेक्शन। थर्ड न्यूज़ भी भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, आज सारी एक्साइटिंग खबरें ही आ रही है। तो भाई जो एएफसी अंडर 17 मेंस क्वालिफायर्स होने वाले हैं नवंबर में, उनमें जो
होस्ट कंट्रीज है उसमें इंडिया भी है। यस, तो मेंस क्वालिफायर्स का ग्रुप स्टेज का एक होस्ट इंडिया भी है। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। एंड वुमेंस एशियन कप अंडर 17 के भी क्वालिफायर्स होने वाले हैं जो कि अक्टूबर में होंगे। वहाँ पे इंडिया होस्ट नहीं कर रहा है, बट दोनों के जो ड्रॉ है वो यहाँ पे 7 अगस्त को होंगे, तो पता चलेगा हमें कि भाई कौन कौन सी टीमें यहाँ पे मिलने वाली है। अगर हम मेंस अंडर 17 एशियन कप की बात करें तो उसमें पोर्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, जिसमें इंडिया इज इन पोर्ट 2 जैसे कि आप देख सकते हो। एंड इसमें भी क्वालिफिकेशन सिनारियो सिंपल सा है, आपको अपना ग्रुप टॉप करना पड़ेगा। एंड एक चीज़ और, पोर्ट 2 में हम होस्ट नेशन है, तो पोर्ट 1, 3, 4, 5, 6 इसमें जो भी होस्ट कंट्रीज होंगे वो हमारे ग्रुप में नहीं आएंगे। सो पोर्ट 1 से जो चाइना एंड वियतनाम है वो इंडिया को नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स वी माइट गेट ऑस्ट्रेलिया, ईरान, ओमान, यमन, थाईलैंड, इस तरह की टीमें हमें मिलेगी। सो ऑस्ट्रेलिया एंड ईरान के अलावा आई थिंक कोई भी मिलेगा, देन इंडिया हैव ए चांस टू टॉप द ग्रुप। नो डाउट अभी हमारी अंडर 17 टीम भी अनाउंस नहीं हुई, कोच कौन होगा वो भी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक एएफएफ को जल्द से जल्द ये चीज़ करनी चाहिए। एंड कुछ मैचेस भी उनको एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन देना चाहिए, क्योंकि नवंबर के लास्ट वीक में है। सो आपके पास 3-4 महीने का अभी भी टाइम है टू प्रिपेयर योर टीम। एंड वुमेंस के जो क्वालिफायर्स है वो यहाँ पे आपके अक्टूबर में होने वाले हैं, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी आपके कोच भी है, सब कुछ है। एंड नेक्स्ट मंथ यहाँ पे साफ अंडर 17 चैंपियनशिप भी वो अगस्त में खेलने वाले हैं। मेंस की चैंपियनशिप सितंबर में एक ज़रूर है, बट उसके अलावा भी उनको टूर्नामेंट डेफिनेटली मिलने चाहिए। दैट वुड बी अ ग्रेट एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। तो अंडर 17 मेंस एंड वुमेंस दोनों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है, एंड लेट होप सो वो भी यहाँ पे एशियन कप क्वालिफाई करे। लास्ट टाइम तो हमारी यहाँ पे अंडर 17 मेंस टीम फेल हो चुकी थी, बट दिस टाइम इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप होस्ट भी कर रहे हो अपना ग्रुप स्टेज, तो डेफिनेटली हमें क्वालिफाई करना चाहिए। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई अंडर 23 टीम के बारे में, क्योंकि हमने सबकी बात कर ली। अंडर 23 की यहाँ पे क्वालिफायर्स भी आ रहे हैं, एस पी ओल्नो की ऑलमोस्ट 1 महीना यहाँ पे बचा है, सितंबर के फर्स्ट वीक में क्वालिफायर से। एंड उसके रिगार्डिंग ये खबर है सोर्सेज से कि भाई 2 अगस्त से बेंगलोर में यहाँ पे अंडर 23 का कैंप लगेगा नौशाद मूसा के अंदर, जो कि अभी करंटली यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की टीम के साथ है दुरान कप में। एंड उनके मैचेस का अभी तक यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। एक और चीज़ मेरे को ये पता चल रही है कि भाई जो दुरान कप में यहाँ पे ISL की टीम खेल रही है वो अपने अंडर 23 प्लेयर रिलीज नहीं कर रही है। सो वो भी एक इश्यू आ रहा है यहाँ पे उनके प्लेयरों को रिलीज करने का। बाकी जो ISL टीम से उनके तो शायद प्लेयर उनको मिल जाएंगे। सो देखते हैं फाइनल स्कोर नौशाद मूसा क्या अनाउंस करते हैं। उसके अलावा जो बाकी एशिया की कंट्री है गाइस, उनकी वही प्रिपरेशन फॉर दिस अंडर 23 क्वालिफायर्स जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि उज्बेकिस्तान में जापान, उज्बेकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया एक अंडर 23 टूर्नामेंट खेल रहे हैं। आज आसियान अंडर 23 चैंपियनशिप का फाइनल है। सो वो एक वहाँ पे आसियान कंट्रीज ने अपना टूर्नामेंट खेला, वहाँ पे वो 3 कंट्री खेल रहे हैं। बांग्लादेश इज ऑल सेट टू प्ले अगेंस्ट बहरीन अंडर 23। बहरीन ने भी रिसेंटली यहाँ पे UAE एंड आई थिंक सीरिया अंडर 23 और उन सब के सामने यहाँ पे मैचेस खेले। तो बाकी कंट्रीज यहाँ पे भाई अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से कर रहा है। इंडिया को भी देर करना नहीं चाहिए, एंड कैंप सिर्फ नहीं लगाना है। आई थिंक 2-3 मैचेस डेफिनेटली अगस्त में यहाँ पे उनके लिए अरेंज करना चाहिए। बांग्लादेश के लिए बाय द वे एक बड़ा यहाँ पे खबर आया है कि यहाँ पे क्यूबा मिशेल जो उनके ओरिजिन प्लेयर है उनको वो अंडर 23 स्क्वाड में यहाँ पे ऐड कर दिया है, एंड ही माइट आल्सो साइन फॉर देयर बांग्लादेश प्रीमियर लीग क्लब वसुंधरा किंग्स। उनके साथ भी बातचीत चल रही है। सो क्यूबा मिशेल विल प्ले फॉर देम इन अंडर 23 क्वालिफायर्स, एंड देन यहाँ पे उनके लिए यू कैन से कि क्यूबा मिशेल उनकी लीग में भी खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कल खेले गए दुरान कप के न्यू कोलकाता डार्बी के बारे में बिटवीन मोहम्मदान SC एंड डायमंड हार्बर FC। एस वी ऑल नो कि डायमंड हार्बर इसी साल यहाँ पे आई लीग में प्रमोशन लिया है, एंड ये पहला मैच था उनका। एंड वहाँ पे उन्होंने एक क्लोज मैच में 2-1 से मोहम्मदान SC को हराया। लुका मैचन जो कि पंजाब FC के यहाँ पे फॉर्मर प्लेयर रह चुके हैं, उन्होंने भाई इंजरी टाइम में गोल मार के डायमंड हार्बर को अपनी पहली विक्ट्री यहाँ पे दिलाई है। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी। लास्ट में बात करते हैं भाई कैम्बोडियन क्लब एंको टाइगर FC ने अपनी न्यू सीजन की जर्सी लॉन्च की है, जिसमें इंडियन ब्रांड TVS आपको बैक ऑफ दी जर्सी देखने को मिलेगा, बिकॉज उन्होंने रिसेंटली उनकी जो यहाँ पे पार्टनरशिप डील है उनको रिन्यू किया है। सो दैट शोज कि भाई एक छोटा सा कंट्री कैम्बोडिया की, जिसकी लीग का बजट, उनके क्लबों का बजट हमारे ISL के क्लबों के बजट से और कई ज़्यादा यहाँ पे कम है, उसके बावजूद भी दे आर रनिंग इन अ मच बेटर एंड प्रोफेशनल मैनर, एंड वहाँ पे सारी चीज़ें यू कैन से कि फॉल इन प्लेस होती हुई दिख रही है, जबकि हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें अनसर्टेन है। जैसे कि हमने रिसेंटली गोवा की जर्सी लॉन्च भी देखी, एंड उसमें आप देखिए एक भी स्पॉन्सर आपको नहीं देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ द डिफरेंस, एंड दैट्स हाउ अगर आप यहाँ पे चीज़ें सही तरीके से नहीं करोगे
तो सिचुएशन इसी तरह से होगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करिए सरी। जय हिंद, जय भारत।